Assalamu alaikum bachcho. How are you? I hope you would be fine. Today we are going to learn second part of the first lesson, the fun they had. I hope you all have gone through the first part of the lesson and understood it very well. Now let's start the second part of the lesson. A man is not smart enough. ये सेंटेंस कौन बोलता है? ये मार्जी बोलती है। इससे पहले वो टॉमी जो है वो बोल चुका होता है कि टीचर्स कैसे होते थे, इंसान होते थे। तो रिएक्शन में मार्जी क्या बोलती है कि वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकते हैं। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। नहीं, ऐसा है, मेरे फादर इतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। यहाँ पे बच्चों आप ये बेचा का मतलब समझो क्या होता है। ये थोड़ा न्यू वर्ड है, बेचा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना आमतौर पे मैं बिट लगाता हूँ कि ऐसा है, उसी सेंस में ये, क्योंकि ये लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है दो बच्चों के बीच में, तो इनका कम्युनिकेशन का स्टाइल भी नॉर्मल तरीके का ही है। तो ये बोल रहा है कि मैं श्योर हूँ कि उनके पास अच्छी नॉलेज थी। वो जो पहले ज़माने के जो टीचर हुआ करते थे वो अच्छे नॉलेज थे उनके पास। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी जो है इस पर बहस करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। क्यों प्रिपेयर नहीं थी? क्योंकि इसका ये जो टॉपिक था टीचर्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में, ये जैसे कि आप लोगों को पहले ही पता है कि ये टॉपिक उसको शुरू से ही पसंद नहीं था, जिसकी वजह से ये प्रिपेयर नहीं थी इस पर डिस्प्यूट करने के लिए, बहस करने के लिए। She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। मार्जी ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे घर कोई अजनबी इंसान आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी screamed with laughter. You don't know much, मार्जी। टॉमी जो है वो ज़ोर से हंसता है और बोलता है कि तुम नहीं जानती हो, अच्छे से नहीं जानती हो इसके बारे में। The teachers did not live in house. They had a special building and all the kids went there. टीचर जो है वो घर में नहीं रहते थे, वह एक स्पेशल बिल्डिंग में हुआ करते थे जहाँ सभी बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। अब बच्चों इस सेंटेंस का ज़रा मतलब समझो। The teachers did not live in the house. इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि टीचर्स घर में नहीं रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे ये सेंस है कि टीचर्स घर में, एक बाकायदा जो पढ़ाई होती है स्कूल में, वैसे घरों में पढ़ाई नहीं होती थी, उसके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल बिल्डिंग हियर? कैन यू से? इट मीन्स स्कूल। दैट स्पेशल बिल्डिंग इज स्कूल। स्कूल में सभी टीचर्स जाते थे और बच्चे जाते थे जहाँ पढ़ाई हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। ये मार्जी पूछती है, और क्या सभी बच्चे जो हैं वो सेम चीज़ों को सीखा करते थे? श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। टॉमी क्या बोलता है? हाँ, ऐसा ही था अगर वह सेम एज के थे तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ क्या कहती है कि हर एक टीचर्स को, हर एक बच्चे के, हर एक बॉय और हर एक गर्ल के माइंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वह डिफरेंट तरीके से बच्चों को, किड्स को पढ़ा सके। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। यह सेम तरीका जो हम लोग करते हैं, हमारे टाइम में ऐसा होता है वो एकदम सेम उस वक्त वैसा नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम ये पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस बुक को पढ़ने की। आई डिडोंट से आई डिडोंट लाइक इट। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं ऐसा नहीं पसंद करती हूँ? मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। इस सेंटेंस को बाबू आप लोग ज़रा सा समझो ध्यान से। शुरू में जो मार्जी है वह स्कूल से
हेट करती है। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो क्या बता रहा है कि नाउ शी बिकम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दिस फनी स्कूल्स। तो वह अब चाहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस फनी स्कूल्स के बारे में जानना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल। अभी वो लोग बुक को हाफ भी नहीं ख़त्म किए थे, तभी उसके मदर की आवाज़ आती है कि मार्जी अब आपके स्कूल का वक्त हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्जी अपनी माँ की तरफ देखती है और क्या बोलती है, जैसा आमतौर पे आप लोग भी बोलते होंगे, नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेज जॉन्स। मिसेज जॉन ने क्या कहा, नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मुझे ऐसा लगता है कि यह टॉमी का भी वक्त है। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्जी ने टॉमी से कहा कि क्या मैं स्कूल ख़त्म करने के बाद, अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ाई ख़त्म करने के बाद तुम्हारे साथ इस बुक को और देर तक पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. उसने कहा हाँ आप देखेंगे पढ़ेंगे, लापरवाही के अंदाज में उसने कहा। किसने कहा? टॉमी ने। You can see the meaning of nonchalantly here. Carelessly. Okay ना? He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वह सीटी बजाता हुआ वहाँ से चला गया, उस धूल भरे पुराने बुक को अपने बाजुओं में दबाए हुए। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी जो है वो अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यह जस्ट उसके बेडरूम के बगल में था। एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वह डेली अपने टाइम पे ऑन हो जाता था, किस किस दिन को छोड़ के? सैटरडे और संडे को छोड़ के। इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी छुट्टी जो है वो सैटरडे और संडे को हुआ करती थी। जैसे आपकी छुट्टी तो अभी तो फ़िलहाल पूरे दिन ही छुट्टी चल रही है आपकी, लेकिन जो नॉर्मल तरीके की आपकी छुट्टी जो होती थी वो संडे को होती थी, उस तरह से उसकी सैटरडे और संडे दोनों दिन हुआ करती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर मार्जी classroom. Which type of classroom she has? Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि बच्चे अगर रेगुलर तरीके से बैठे पढ़ने के लिए तो वो अच्छे से सीख सकते हैं। The screen was lit up. स्क्रीन जो था उसके सिस्टम का वो रोशन था। एंड इट सेड, और उसने कहा, इट सेड, व्हाट मेंशन इट हियर? द मैकेनिकल टीचर। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक में लेसन पढ़ना है, मैथ्स में लेसन पढ़ना है। किस चीज़ का? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। उसके मैकेनिकल टीचर ने कहा कि अपने कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में तुम इंसर्ट करो। मार्जी डिड सो विथ अ साई। मार्जी ने ऐसा ही किया एक साई के साथ, मतलब कि आह भरते हुए ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वह सोच रही थी उन स्कूल्स के बारे में जिस स्कूल में उसके दादा के दादा जाया करते थे जब वो लोग छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। चारों तरफ के नेबरहुड के, मतलब कि मोहल्ले के बच्चे जो हैं एक साथ जाया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के कैंपस में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में साथ में बैठना। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे का क्या मतलब है बच्चों? स्कूल ख़त्म होने पे सबका एक साथ अपने अपने घर जाना। दे लर्न द सेम थिंग। वे सभी एक ही तरह की चीज़ों को सीखते थे।
so they could help one another with the homework and talk about it. तो इससे क्या फ़ायदा होता था कि सभी एक दूसरे की होमवर्क में भी हेल्प कर देते थे और उस पर बातें भी करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी की क्या बात थी, जो टीचर्स जो थे वो पीपल थे, लोग थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4. बेचारी के जहन में क्या चल रहा है, ये सारे थॉट्स चल रहे हैं पुराने स्कूल्स के बारे में. वो मतलब कि वो फिजिकली तो वो मैकेनिकल टीचर के पास प्रेजेंट है, बट मेंटली वेयर शी इज इन ओल्ड स्कूल्स. तो ये क्या मैकेनिकल टीचर क्या बोल रहा है कि क्या एडिशन करने पे क्या आएगा, 1.5 को 1/2 and 1/2 and 1/4 को ऐड करने पे क्या आएगा. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्जी लगातार सोचती रहती है कि कैसे जो किड्स जो थे वो कितना मस्ती करते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा वो पुराने दिन. She was thinking about the fun they had, और वो कंटिन्यू सोचती जाती है उस फन के बारे में, उस मस्ती के बारे में जो वो लोग फील करते थे. And who is the writer of this lesson? Isaac Asimov. तो आई होप कि आपको लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा. और सबसे अच्छी बात है ये कि मार्जी की जो फीलिंग है पुराने स्कूल्स के बारे में, वो उस तरह की फीलिंग्स अभी आपकी भी चलती होगी, मुझे इस बात का एहसास है. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. ओके बच्चों, yesterday I gave you some homework, but no one have done it. Why? You try to write the homework daily. It will not become burden for you. Question number first, it is short answer type question, and you have to focus here. Answer these questions in a few words or a couple of sentences each. You have to write the answer in couple of sentences, not in few words. Okay na? You have to do all. In first, all these you have to do, and in second you have to do also first and second both, in first, in second. And third, what you have to do here, you have 8 questions and it is long answer type question. You have to write only 2 out of 8. Whatever you want you can write, and whenever you write question with answer, then you send it on the group so that I could check it properly.